हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कन्फेक्शन। कोल्ड प्रोफेसर पनिश हिज लिटिल हस्बैंड बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जैसे ही डॉक्टर जंकुक को इंजेक्शन देते हैं, जंकुक जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। त्यांग उसके मुंह को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब क्या हुआ? तुम बच्चों की तरह रो क्यों रहे हो? डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन दिया है, तुम्हें पता भी नहीं चला, फिर भी क्यों रो रहे हो? अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जंकुक त्यांग को इशारा से कहते हैं, मेरे मुंह के ऊपर से अपना हाथ हटाइए। त्यांग कहते हैं, ओ ठीक है। उसके बाद जंकुक कहते हैं, आप मुझे मारना चाहते हो क्या? पहले डॉक्टर मुझे इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद मुझे पेन होता है। मैं जब भी रोने लगता हूँ आप मेरे मुंह को कस के पकड़ लेते हो। क्या आप मुझे दम घुट कर मारना चाहते हो? त्यांग कहते हैं, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा ही करता। जंकुक कहते हैं, तुम्हें किसके हाथ में है मेरी मौत? मुझे लगता है मैं आपके हाथों ही मरने वाला हूँ। त्यांग जंकुक को कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? जंकुक, दोबारा से मैं तुम्हारे मुंह पर ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। अब चलो घर, मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान हो रहा है। मैं घर जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ, और ऐसे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, मुझे इसके लिए बहुत सारे काम करने होंगे, और तुम भी अपना पढ़ाई कर लेना। डॉक्टर कहते हैं, हाँ जंकुक, तुम घर जा सकते हो। मैंने इंजेक्शन दे दिया, अब तुम ठीक हो जाओगे। जंकुक कहते हैं, आपकी क्या ज़रूरत है डॉक्टर ऐसा करने की? आप भी उनके जैसा ही रूड हो। डॉक्टर कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम घर जाओ और जाकर रेस्ट करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसे भी मैंने तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ समझा था, मुझे नहीं लगा था तुम एक इंजेक्शन से डर जाओगे। जंकुक जंकुक कहते हैं, अब बस भी करिए डॉक्टर, आपने जो किया इसके लिए मैं आपको माफ़ नहीं करने वाला हूँ। त्यांग कहते हैं, अगर तुम्हारा हो गया हो तो हम क्या चले? जंकुक कहते हैं, हाँ ठीक है, अभी जाकर मुझे घर रेस्ट करना होगा, क्योंकि मैं अब बीमार पड़ने वाला हूँ। मुझे इंजेक्शन जो लग गया, मुझे फीवर होने वाला है। डॉक्टर कहते हैं, ऐसा ना हो इसीलिए तुम्हें इंजेक्शन दिया है, और तुम बोल रहे हो तुम बीमार हो जाओगे। त्यांग कहते हैं, जंकुक बिल्कुल पागल हो गया है, तुम्हें सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। जंकुक कहते हैं, क्या कर रहे हो? डॉक्टर देख रहे हैं। लेकिन त्यांग कहते हैं, तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। त्यांग जंकुक को मेंशन वापस लेकर आते हैं, और जंकुक त्यांग के साथ मेंशन आ जाने के बाद वो बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। त्यांग कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बेड पर लेट क्यों गए? क्या पढ़ाई नहीं करना है क्या? जंकुक कहते हैं, अभी अभी बाहर से आए हैं, बहुत थक गया हूँ मैं, मुझे रेस्ट करना है, उसके बाद देखा जाएगा शाम को क्या किया जा सकते हैं। त्यांग कहते हैं, बिल्कुल नहीं, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम्हें टाइम पर खाना भी खाना है और पढ़ाई भी करना है। जंकुक कहते हैं, आप इतना रूड कैसे हो सकते हो? आपको अपने लिटिल हस्बैंड पर क्या बिल्कुल भी दया नहीं आ रहे है क्या? त्यांग कहते हैं, नहीं। जंकुक कहते हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतना ज़्यादा कूल कैसे हो सकते हो? त्यांग कहते हैं, बहुत बातें सुन लिया है तुम्हारा, अभी जाकर अगर फ्रेश नहीं होगे ना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जंकुक कहते हैं, क्या? त्यांग कहते हैं, क्या तुम भूल गए हो तुमने स्कूल में क्या किया था? जंकुक कहते हैं, हाँ मुझे याद है, मैं अभी जाकर फ्रेश होकर आता हूँ और जल्दी से पढ़ाई कर लूँगा, मुझे खाना नहीं खाना है। त्यांग कहते हैं, जो कहा जाए वो ही करो, खुद से कुछ भी करने की और सोचने की कोशिश भी मत करना। जंकुक कहते हैं, हाँ मैं समझ गया। उसके बाद वो फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। जंकुक वो टॉवल पहनकर बाहर आए थे और उसकी बॉडी दिख रहा था। त्यांग उसके क्लोज जाते हैं और कहते हैं, तुमने अपनी बॉडी को क्यों नहीं सुखाया, और तुम्हारे बालों से अभी भी पानी गिर रहे हैं, क्या तुम बीमार पड़ना चाहते हो? जंकुक कहते हैं, आपको मेरी फ़िक्र है क्या? मुझे तो लगा आप मेरी फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करते हो। त्यांग कहते हैं, ऐसा तुम्हें लगता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता हूँ, और जो भी करता हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए करता हूँ। जंकुक कहते हैं, मुझे ऐसा कभी फील क्यों नहीं हुआ? त्यांग जंकुक की हैंड पकड़ के उसको बेड पर बैठाते हैं और कहते हैं, चुप होकर यहाँ पर बैठे रहो जब तक मैं तुम्हें हिलने के लिए ना कहूँ। त्यांग जंकुक की बॉडी को टॉवल से सुखाने लगते हैं, उसकी बालों की पानी को बहुत ही प्यार से मोछ रहा था टॉवल से। जंकुक कहते हैं, आप जब भी ऐसा कुछ करते हो मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छे हो मेरे लवली हस्बैंड, लेकिन आप कभी कभी इतना ज़्यादा रूड क्यों बन जाते हो?
त्यांग कहते हैं, तुम हमेशा शिकायत क्यों करते रहते हो जंगकुक? कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं लगता है तुम्हारी स्कूल की प्रोफेसर और तुम्हारे हस्बैंड को अलग रखना चाहिए? जंगकुक कहते हैं, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा आप स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद भी मुझे स्कूल की बातों को लेकर घर में आने के बाद पनिशमेंट देते हो, उसका क्या? त्यांग जंगकुक को कहते हैं, क्योंकि तुम हमेशा गलती करते रहते हो और तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है, और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें ठीक करना, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हो और अच्छी तरह से पढ़ाई भी नहीं करते हो, और पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। जंगकुक कहते हैं, क्या आप मेरे पेरेंट्स हो क्या? त्यांग कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं ही तुम्हारा पेरेंट्स हूँ, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है और उन्होंने कहा मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तो मुझे तो तुम्हारा ध्यान रखना ही है। जंगकुक कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, इतना लेक्चर देने की क्या ज़रूरत है, आप ही कहते हो ना स्कूल के प्रोफेसर और हस्बैंड को अलग रखना चाहिए, लेकिन जब भी आप इस तरह से लेक्चर देते हो मैं भूल ही जाता हूँ आप मेरे हस्बैंड हो या फिर प्रोफेसर। त्यांग जंगकुक को गुस्से से देखते हैं। जंगकुक त्यांग को देखकर जल्दी से जाकर अपने कपड़े पहन लेते हैं और बेड पर जाकर पढ़ाई शुरू करते हैं। त्यांग कहते हैं, अब तुम खाना नहीं खाओगे क्या? जंगकुक कहते हैं, नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे पढ़ाई करना है, क्योंकि किसी ने कहा मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है और रिजल्ट भी अच्छा करना है, वरना मुझे पनिशमेंट मिलेगा, और ऐसे भी मेरे फिंगर में दर्द हो रहे हैं, शायद आप भूल गए हो आपने क्या किया है मेरे साथ। त्यांग कहते हैं, सॉरी, मैं वो उस टाइम इतना गुस्से में था इसलिए ऐसा हो गया है। तुम्हें बहुत पेन हो रहा है क्या जंगकुक? जंगकुक कहता है, क्या इससे पेन नहीं होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है आप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कर देते हो? त्यांग कहते हैं, अब बस भी करो, मैंने कहा ना सॉरी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। जंगकुक कहते हैं, क्या आपने मुझसे सॉरी कहा? त्यांग कहते हैं, तुम क्या इसी चीज़ को सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे? जंगकुक कहते हैं, हाँ, क्योंकि आप कभी सॉरी नहीं कहते हो इसलिए। त्यांग कहते हैं, अब बस बहुत हो गया है, वो गलती से निकल गया। जंगकुक कहते हैं, तो फिर ठीक है, मुझे भी खाना नहीं खाना है। त्यांग जाकर खाने की प्लेट लेकर आते हैं जंगकुक के पास, और जंगकुक बोलते हैं, आप यहाँ पर खाना क्यों लेकर आए हो? त्यांग कहते हैं, तुम पढ़ाई करो, मैंने सोचा तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करना, और मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, ऐसे भी तुम्हारे फिंगर में पेन हो रहे होंगे ना? जंगकुक कहते हैं, हाँ बिल्कुल, अच्छा किया आप खाना लेकर आए हो, मुझे भूख भी लगी है, लेकिन मैं हाथ से कैसे खाता? त्यांग कहते हैं, हाँ हाँ मैं समझ गया, इतना बहाना करने की ज़रूरत नहीं, तुम कभी कभी मुझे बहुत तंग करते हो। जंगकुक, जितना हो सके चीटिंग करने के बारे में सोचना भी मत। जंगकुक कहते हैं, अब खाने के टाइम पर ये क्या बोल रहे हो? त्यांग उसके मुंह पर खाना ठूस देते हैं। उसके बाद त्यांग के हाथों से खाना खाकर जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके लवली हस्बैंड उसको बहुत ही प्यार से खाना खिला रहे थे, और त्यांग को भी अच्छा लग रहा था जंगकुक इतनी प्यार से उसके हाथों से खाना खा रहे थे। खाना ख़त्म हो जाने के बाद जंगकुक पढ़ाई कर रहे थे और त्यांग बेड पर आकर लेट जाते हैं और लैपटॉप पर कुछ काम करने लगते हैं। जंगकुक पढ़ाई करते करते सो जाते हैं। त्यांग उसके हाथों से बुक्स को रख देते हैं और जंगकुक को अच्छी तरह से बेड पर लेटा देते हैं, उसके ऊपर चादर से ढक देते हैं। जंगकुक त्यांग को हक कर लेते हैं और उसको टाइटली पकड़ के रखते हैं। त्यांग जंगकुक की ऐसी हरकतों से खुश हो जाते हैं और वो भी जंगकुक को अपनी चेस्ट पर लेकर आते हैं और उसको टाइटली पकड़ लेते हैं। जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हैं, उसके बालों पे हाथों से सहला रहे थे। जंगकुक सोए नहीं थे, वो सोने की एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि जंगकुक स्टडी के टाइम पर बहुत ही बोर फील कर रहे थे और त्यांग अपने काम पर इतना बिजी हो गए थे कि वो जंगकुक पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। इसलिए जंगकुक अटेंशन पाने के लिए सोने का एक्टिंग करते हैं और त्यांग जैसे जंगकुक को सोते हुए देखते हैं वो उसको अपने चेस्ट पर लेकर आते हैं और उसको टाइटली पकड़ लेते हैं। जंगकुक ये तो चाह रहा था, त्यांग भी समझ आते हैं कि जंगकुक ऐसा कुछ नाटक कर रहे थे, क्योंकि वो जब मुस्कुरा रहे थे तब त्यांग उसको महसूस कर पा रहे थे। तो फिर ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे और जंगकुक बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब भी त्यांग की अटेंशन अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं वो ऐसे ही सोने का एक्टिंग करते हैं और त्यांग उसको अपनी बाहों में लेकर सो जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते जंगकुक के एग्ज़ाम आ चुके हैं और आज वो दिन है
जब जंगकुक एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो पढ़ाई कर रहे थे सुबह को, त्याग जंगकुक को कहते हैं, क्या तुमने अच्छे से पढ़ाई कर लिया है? क्योंकि कुछ ही देर में हम स्कूल जाने वाले हैं और तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। जंगकुक, अच्छे से एग्ज़ाम देना और कोई चीटिंग मत करना। अगर तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें फोर्स किया तो तुम मना कर देना और उन लोगों को भी चीटिंग करने के लिए मत बोलना, ठीक है? क्योंकि वो लोग अगर पकड़े गए ना तो मैं उन लोगों को इस एग्ज़ाम के साथ बाकी की एग्ज़ाम भी नहीं देने दूंगा। जंगकुक कहते हैं, क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हो? त्याग कहते हैं, तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम ऐसा करने वाले हो? जंगकुक कहते हैं, नहीं, मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर लिया है, मुझे चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं। आपने देखा नहीं है क्या? त्याग कहते हैं, हाँ मैंने देखा है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा हो तो वो घर पर ही छोड़ कर जाओ और एग्ज़ाम हॉल पे पूरी मन लगाकर एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट। जंगकुक कहते हैं, सिर्फ ऑल द बेस्ट बोलने वाले हो और कुछ नहीं करने वाले हो क्या? त्याग कहते हैं, मैं तुम्हें एग्ज़ाम पर फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपने होठों को पाउट करके क्यों रखा है? जंगकुक कहते हैं, आखिर में एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हर एक पेरेंट्स अपनी बच्चों को मुंह मीठा कराता है, क्या आप ऐसा नहीं कराने वाले हो? त्याग कहते हैं, उफ, तुम भी ना क्या क्या बोलते रहते हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए शक्कर लेकर आता हूँ। जंगकुक कहते हैं, क्या? शक्कर से क्या होगा? क्या आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो क्या? त्याग कहते हैं, तुम बहुत ही नॉटी हो। रुको, मैं अभी शक्कर लेकर आता हूँ। उसके बाद जंगकुक के लिए शक्कर लेकर आते हैं। जंगकुक कहते हैं, ये कितना बोरिंग है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो उनसे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन नहीं, मुझे शक्कर खिलाने वाले हैं। त्याग उसके मुंह के सामने शक्कर लेकर आते हैं। जंगकुक बोलते, मुझे नहीं चाहिए, आपकी ऑल द बेस्ट, आपके पास ही रखिए। त्याग कहते हैं, अपना मुंह खोलो। जंगकुक क्या कहा था? त्याग उसको फोर्स कर रहे थे, तो फिर जंगकुक को अपना मुंह खोलना पड़ा। त्याग उसके मुंह पर थोड़ा सा शक्कर देते हैं और उसकी होठों पर ही देख रहा था। जंगकुक कहते हैं, अब क्या हुआ? मैं इस शक्कर को खा रहा हूँ, आपको क्या लगा मैं इसको फेंक दूंगा क्या? आपको मेरे मुंह शक्कर से मीठा करना था, आपने कर लिया। अब मुझे जो करना है मैं कर लूँगा, ठीक है? आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। त्याग जंगकुक की गर्दन पकड़कर उसके होठों पर किस कर लेते हैं और बहुत ही देर तक किस कर रहे थे। त्याग को अचानक होश आ जाता है कि नहीं, उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, अभी लॉन्ग किस करना सही नहीं होगा। तो फिर त्याग जंगकुक से अलग हो जाते हैं। जंगकुक कहते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो, आपको देखकर कोई नहीं सोच सकता है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। आपको अगर ऐसा कुछ करना ही था तो आपने क्यों नहीं कहा? मैं ऐसे ही आप पर नाराज़ हो रहा था। त्याग कहते हैं, तुम्हें अच्छा लगा ना, और तुम अगर खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, और मुझे खुश करने के लिए तुम्हें क्या करना है तुम्हें याद है ना? जंगकुक कहते हैं, हाँ याद है, मुझे अच्छे से एग्ज़ाम देना है और टॉप करना है, लेकिन पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं। त्याग कहते हैं, कैसे भी करके तुम्हें टॉप करना ही होगा। जंगकुक कहते हैं, आई होप सो। उसके बाद त्याग उसको बोलते हैं, चलो कार पर आकर बैठ जाओ, मैं अभी क्वेश्चन पेपर लेकर आता हूँ। जंगकुक कहते हैं, हाँ ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं, मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहे हैं। त्याग दौड़कर जंगकुक के पास आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, अचानक तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होने लगे? जंगकुक कहते हैं, पता नहीं क्यों, क्या आप मुझे पेन किलर दे दोगे क्या? त्याग जंगकुक को कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम बेड पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आता हूँ। त्याग जैसे ही यहाँ से जाते हैं, जंगकुक बेड से उठ जाते हैं और त्याग जो क्वेश्चन पेपर लेने के लिए जा रहे थे उसको जाकर देखने ही वाले थे कि त्याग आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता ही था तुम ऐसे कुछ करने वाले हो। पहले मैंने तुम पर शक नहीं किया, लेकिन जैसे ही मुझे याद आया कि मैंने कुछ दिनों से तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तो तुम्हें पेट में दर्द कैसे हो सकता है? जंगकुक, और तुमने उल्टा सीधा खाना भी नहीं खाया था, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे सिर्फ चीटिंग करने के लिए। त्याग गुस्सा हो जाते हैं। जंगकुक कहते हैं, सॉरी, वो मैं ऐसे ही मज़ाक कर रहा था। त्याग कहते हैं, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा जब तक तुम अच्छे से ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम नहीं देते हो और अच्छा रिजल्ट नहीं करते हो। तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। जंगकुक कहते हैं, हस्बैंड ऐसे क्यों बोल रहे हो, इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं दे सकते हो आप,
क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है मैं आपके साथ बिना बात किए नहीं रह सकता हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो। त्याग कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना खास हूँ तो तुम्हें मेरी बात मानने होंगे। और मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है कि तुम चीट नहीं कर सकते हो, फिर भी तुम क्वेश्चन पेपर देखने के लिए यहाँ पर आए थे। जंगकुक कहते हैं मैं सिर्फ एक बार उसको देखना चाह रहा था और कुछ नहीं कि आपने क्वेश्चन सच में हार्ड किया या नहीं। लेकिन त्यांग जंगकुक की किसी भी बात को नहीं सुनते हैं और जंगकुक को इसको लेकर जाते हैं। पूरी रास्ते पर त्यांग जंगकुक के साथ बात नहीं कर रहा था। जंगकुक त्यांग को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो मैं उसको ऐसे ही देखना चाह रहा था और कुछ नहीं, आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर लेते हो। लेकिन त्यांग है कि जंगकुक की किसी भी बात को नहीं सुनते हैं और त्यांग जंगकुक को कहते हैं चुप रहो और जाकर अपना एग्ज़ाम दो। जंगकुक बहुत ही सैड हो जाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आ जाते हैं उसके दोस्त कहते हैं क्या हुआ जंगकुक, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो। यूनो जंगकुक के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं जंगकुक क्या हुआ, क्या तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है क्या। कोई बात नहीं, मैंने चीट लेकर आया जिसको हम कॉपी करने वाले हैं। जंगकुक सोच लेते हैं कि हाँ मैं भी कॉपी करूँगा क्योंकि वो मुझ पर भरोसा नहीं करता है। मैं सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पेपर को देखने वाला था, लेकिन नहीं, उन्होंने तो मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो मैं क्यों उनकी बात सुनूंगा। सो गाइस इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म करें, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।